समीर, लाओ बच्चों, मैं प्रैक्टिस कराता हूँ तुम्हारी। समीर, 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 ये क्या कर रही हो तुम? आप क्या कर रहे हैं? मैं कुछ भी तो नहीं। आपका और नैना का झगड़ा हुआ है? नहीं तो फिर आपने सामने से झगड़ा किया? मैं सामने से क्यों झगड़ा करूंगा? तो फिर आप दोनों बात क्यों नहीं कर रहे हैं? मुझे नहीं पता। ये क्रिकेट छोड़िए और जाकर उससे बात कीजिए, उसे आपकी जरूरत है। चाहिए। पापा, नैना कहाँ है? पापा जी, नैना कहाँ है? पापा, पापा, नैना कहाँ है? चीख क्यों रहे हो? क्या भैया, सामान क्यों समेट रहे हो तुम? हाँ? साहब 5 बज गया है, छुट्टी का समय हो गया है। क्या छुट्टी का समय हो गया? अरे सुनो, आधा घंटा और काम कर लेते तो कल का थोड़ा काम निबट जाता भाई। अरे सुनो तो, भाग कहाँ रहे हो? पापा जी, नैना। नैना, नैना क्या हुआ? नैना क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? किसी ने कुछ कहा क्या? नैना प्लीज बताओ ना, हुआ क्या है? नैना, अगर रिसीट यहाँ होती ना तो मिल जाती। तुम एक काम करो, बाहर जाके ढूंढो, मैं यहाँ देखती हूँ। हाँ मिल गया भाभी, भैया को दे देना। अरे वाह, मिल गई रसीद? हाँ, वो कमरे में नीचे पड़ी हुई थी। भैया को दे देना, वरना वो फिर से इकोनॉमिक्स का लेक्चर शुरू कर देंगे। बहुओं के लिए तब अलग कायदे कानून थे और आज भी हैं। वो अपने ससुराल वालों को तोहफे दे सकती थी, लेकिन अपने मायके वालों को भूल कर भी कोई तोहफा नहीं दे सकती थी। अब ये कानून किसने बनाया ये तो भगवान ही जाने, लेकिन प्रीति जानती थी कि अगर उसकी सास को पता चल गया कि उसने समीर को एक महंगा तोहफा दिया है तो उसकी सुनवाई पक्की और सजा भी पक्की। आज जमाना बदल रहा है क्योंकि पति पत्नी बराबर के पार्टनर्स हैं। अब ये बात कुछ हद तक डिस्कस की जाती है, लेकिन ये बात पूरी तरह कब अपनाई जाएगी देखते हैं। मुझे पता था कि तुम्हें बात सुनकर झटका लगेगा। सॉरी समीर, मैं तुम्हारे सपनों के बीच में आ गई। सॉरी, मुझे माफ कर दो समीर, प्लीज माफ कर दो। तुम खुश हो? नैना, मैं बहुत खुश हूँ। नैना, तुम्हें पता है हमें ये बात चाचा जी और चाची को बताना चाहिए, और मुन्ना पंडित उनको बताऊंगा ना तो वो पूरा अहमदाबाद अपने सर पर उठा लेंगे। और नैना, यार नैना, ये घर तो बहुत छोटा रहेगा, हमें घर चेंज करना पड़ेगा, और नए घर में हमें झूला लेना पड़ेगा, हमें खिलौने लेने पड़ेंगे। और तुम खड़ी क्यों? तुम बैठो ना।
सच में समीर, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही थी। नैना, अब तुम ये टेंशन वेंशन लेना बिल्कुल भी छोड़ दो। आज से तुम्हें सिर्फ खुश रहना है। तुम्हें पता है ये हमारी जिंदगी का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है और हमारे सपने को पूरा करने भगवान ने भेजा है। और वो जो झूठ हमने सोसाइटी वालों से बोला है उसका क्या? अब नैना, अब जब टाइम आएगा तब देखा जाएगा। अभी फिलहाल टाइम है डॉक्टर के पास जाने का। क्यों जूनिया, सही कह रहा हूँ ना? ये क्या कर रहे हो? नैना, अब हम दोनों की मर्जी नहीं चलेगी, अब तीसरे की मर्जी जानना भी बहुत जरूरी है। क्यों जूनिया, मैं सही कह रहा हूँ ना? काश सोनी टीवी और बाकी सारी चैनल 24 घंटे आती, कोई ब्रेक ही नहीं होता। उस दिन तन्वी ने भगवान से प्रार्थना की और आज देखो सारे चैनल 24 घंटे चलते हैं। लेकिन प्रीति को टीवी से कोई लेना देना नहीं था। उसकी जान तो पेजर की रिसीप्ट में अटकी हुई थी, क्योंकि रिसीप्ट की वजह से उसकी जिंदगी में किसी सीरियल के ड्रामे से भी बड़ा ड्रामा शुरू होने वाला था। बेटा, दरवाजे की घंटी मन ने तो सुनाई दे रही है। थारे कानों में तानपुरो बज रहे हो तो मन ने बता दे। नहीं मम्मी जी, मैं बस खोल रही हूँ। कंग्रेचुलेशंस नन्हे मेहमान के लिए। तुम्हें भी। नैना, अब तुम्हें अपने सीए के एंट्रेंस एग्जाम भी नहीं छोड़ना पड़ेंगे। अब तुम्हारे दोनों सपने एक साथ पूरे होंगे। 3 तुम्हारा पोर्टफोलियो भी अच्छे से बनवाओगे ना? अरे नैना, क्या कर रहे हो? बाहर आओ ना, मदद करो। क्या हुआ पापा जी? नैना, तुम इधर बैठो। बैठने के लिए नहीं बोला, ये पैर संभाल के। क्या हुआ पापा जी? क्या क्या कर रहे हो? ये गद्दा उस तरफ रखना है। क्यों? क्योंकि वहां सोऊंगा आपसे मैं, वहां अच्छी हवा आती है। चलो। तो आप एक काम क्यों नहीं करते? आप एक टेबल फैन लगवा दो, सीधा मुंह पे हवा आएगी। लक्ष्मी जी अगर पेड़ पे उगती ना तो जंगल में जानवर की जगह इंसान बसते। क्या क्या समझ नहीं आया? अरे बोगदा पुल में सच में भजिया तलना शुरू कर दिया क्या तुमने? बोगदा पुल? बस खर्चे का चर्चा रहता है तुम्हारे दिमाग में। हाँ, कभी तो थोड़ा सा जुगाड़ करके बचत करना सीखो। वैसे आप बात तो सही कह रहे हैं, बचत करना पड़ेगा। क्या? कुछ नहीं। कुछ नहीं तो बड़बड़ करना बंद करो और मदद करो। चलो। ठीक है ना पापा उठाओ, जी, उठाओ। टांग संभाल के अपनी। आराम से। नैना, एक काम कर, उठ 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 उठ। ऐसा नैना तुम रुको, मैं देखता हूँ। क्या रुको? अरे तुझे बुला रहा हूँ ना, हाँ मदद कर मेरी। नैना बैठो। मैं कह रहा हूँ ना उठो। मैं कह रहा हूँ ना बैठो। अरे उठो। बैठो। अरे उठो। क्या महाराज, तुम्हारी महारानी के हाथ में मेहंदी लगी हुई है क्या? महारानी के हाथ में नहीं, राजकुमारी या फिर राजकुमार के हाथ। राजकुमार, राजकुमारी, राजकुमार, क्या 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 राग अलाप रहे हो तुम? वो कंफर्म नहीं है ना अभी कि राजकुमारी या राजकुमार। क्या कंफर्म नहीं है भाई? क्या क्या बोले जा रहे हो? बड़बड़ बड़बड़। हाँ? क्या है? अब वो कौन था बेटा? मम्मी जी, वो नमित भैया ने कुछ भेजा है पुणे से। काय भेजा है? कुछ लड़कों के फोटो हैं तन्वी के रिश्ते के लिए। अच्छा, दिखा मैंने। आप लोग को मेरा इस घर में रहना अच्छा नहीं लगता क्या? आप लड़के क्यों दिखा रहे हैं मुझे? मेरी कॉलेज तो खत्म होने दो पहले। हाँ, लेकिन ढूंढना तो अभी से ही शुरू करना पड़ेगा ना। मम्मी जी, आप ये फोटोज देखिए।
दादी सा नहीं नहीं, मैंने तो ये वाला लड़का अच्छा लग रहा है। देखा तो ये वाला देखो ना। भाभी नहीं ना, नहीं देखना मुझे। मम्मी जी मैं अंदर दाल देकर आती हूँ। क्या है ये? ऊपर से कुछ भी पूड़ी बना के फेंकते हैं। निर्मला, ये क्या कर रही है तू? हाँ? ओगो भाई, अच्छे है ना? नहीं, कोई भी अच्छा नहीं है। ये अच्छा है? नहीं। पापा जी, आप इस बात के बारे में नाना हो गया दीवाना, नाना हो गया दीवाना, नाना हो गया दीवाना, पापा टांग हो गया दीवाना, नाना हो गया दीवाना, नाना हो गया दीवाना। खुश कर दिया बच्चों, खुश कर दिया। बहुत खुश हूँ। पापा जी, सारी बातें ठीक है, लेकिन इस बात के बारे में अभी आप किसी कुछ कहना मत। क्या? पहले एक बार डॉक्टर कंफर्म कर देगा, तब तक। अरे अब ये बात भी छुपानी पड़ेगी क्या? मैं तो तंग आ गया हूँ इस झूठ से। नहीं 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 नहीं, इन झूठों के सच से। नहीं नहीं नहीं, ये बात मैं किसी से नहीं छुपा पाऊंगा। बस बात खत्म। ठीक है पापा जी, आप मत छुपाइएगा, आपको जैसे ठीक लगे आप करना। हाँ पापा, बस डॉक्टर की एक बार रिपोर्ट्स आ जाए, तब तक सोसाइटी वालों को पता नहीं चलना चाहिए, और निर्मला आंटी को भी नहीं। वाह पांडुरंगा विठ्ठला, क्या है निर्मला? हाँ, अपना घर साफ और दुनिया कर दो खराब। ऐसा थोड़ी ना होता है। मैंने कितनी बार बताया है, घर का कचरा घर के कचरे के डब्बे में डालो, ऊपर से मत फेंको। अब ऐसा क्या फेंक दियो मैंने ऊपर से? फेंका तो फेंका, और ऊपर से पूछ रही ऊपर से क्या फेंका? ये फेंका, अचानक गिर गया तो कितनी डर गई मैं। फिर देखा तो रिसीट, मैंने सोचा कि काम की होगी। देखो देखो, अरे ये तो वही रसीद है तो शुभम सुबह ढूंढ रहा था। हाँ है ना, अच्छी और सच्ची सहेली हूं ना मैं। लेकिन ये रसीद तो मैंने टेबल पे रखी थी ना। माँ, अरे नमस्ते आंटी। प्रीति बेटा, शुभम आ गया है, पानी लेके आ। अरे माँ, वो देख बेटा, तेरी रसीद मिल गई, ये ले। रसीद? हाँ, रसीद। पेजर ना बदलवाना। अरे वो तो मैंने सुबह ही बदलवा लिया। रिसीप्ट तो मेरे बैग में ही रखी थी, बताओ। रसीद बैग में ही थी? तो फिर ये किसकी रसीद है? दिखाओ। देख। अरे नहीं नहीं, ये मेरे पेजर की रसीद नहीं है, ये तो प्रीति। क्या हुआ, आप सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं?
बेटा ये रसीद किसकी है? तूने भी पेजर ले लियो की? अगं बाई, प्रीति ने पेजर खरीद लिया। बहुत ही मॉडर्न है तुम्हारी बहू, वो भी तुम्हें और शुभम को बिना बताए। जाने दो, मुझे क्या करना है, घर तुम्हारा बहू तुम्हारी। लेकिन एक बात बताओ, बहू को ना ऐसे खुला नहीं छोड़ना चाहिए। मैं भी नहीं छोड़ती हूँ। चलो मैं चलती हूँ, गवार निवड़नी है। सेजल तो कुछ काम की नहीं है। शाम को मिलते हैं गार्डन में। बेटा, मैंने पूछा कि ये रसीद किसकी है? तूने पेजर लिया है? लेकिन क्यों? शुभम के पास तो पहले से ही एक पेजर है ना। इस घर के इकोनॉमिक्स के बारे में तुमने एक बार भी नहीं सोचा? तुम्हें पता है ना कि अपने लिए पेजर खरीदने के लिए, सिर्फ एक पेजर खरीदने के लिए मैंने कितनी कटौतियां की थी। अगर पेजर खरीदना ही था तो हमारे से पूछ लेती। ऐसे बिना बताए पेजर खरीदने की क्या जरूरत थी? और किसके लिए? हाँ, बहन के लिए लिया है ना? मैंने तो पता ही, जब से थारे मायके वाले अट्ठे आए हैं ना, तब से उनके लिए पूरा घर लुटाने के लिए एक पैर पे खड़ी रहे हैं। मम्मी जी ऐसा नहीं है, वो समीर और नैना अलग रह रहे थे। मैंने सोचा पेजर दे दूंगी तो दोनों बात कर पाएंगे। और इस घर की इकोनॉमिक्स का क्या? एक मिनट, तुम्हारे पास पेजर खरीदने के लिए पैसे कहां से आए? अपना भरोसा है, पर ये काली जुबान को भरोसा को नहीं। घर से ही पैसे लिए इसने, और ये बात हमारे से बर्दाश्त होगी को नहीं। अम्मा जी अब सही गलत की घंटी बजाओगी कि हमारी बात ही गलत लगे है उसने। दादी बस भी करो, मां मैं बात कर रहा हूं ना। प्रीति मुझे बताओ, कहां से आए पैसे? वो मैंने थोड़े पैसे जोड़ के रखे थे। थोड़े पैसे? हाँ, थोड़े राशन से बचाए थे, थोड़े दिवाली में मिले थे, और जब भी अहमदाबाद जाती थी तो मम्मी थोड़े पैसे दे देती थी। बाकी यहाँ वहाँ के भी जोड़ के रखे थे और सब मिला के पेजर खरीद लिया। झूठ बोले हैं ये। मैं सच बोल रही हूँ मम्मी जी, मैंने अपने बचाए हुए पैसों से ही पेजर खरीदा है। मैं अपने घर के पैसे बिना बताए क्यों लूंगी? हाँ, लेकिन आजकल इसे अपना घर समझे ही कब है तू? घर तो तूने समीर और नैना के नाम कर दिया है। ऐसा नहीं है मम्मी जी। ऐसा ही है, और जिस पैसे ने अपनो बोले है ना, वो हमारे बेटे का पैसा है। मैंने तो पहले ही पता, सारे घर ने लुटा देगी। पहले गैस को सिलेंडर दियो, फिर सुई धागों को डब्बो, अब इतना महंगो पेजर उठा के दे दियो, वो भी हमारे से बिना पूछे, मैंने बिना बताए। बेटा अगर उनका घर ना चले है तो मैंने बता दे, हम ही काम पे लग जावे। मम्मी जी ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो फिर कैसा है बेटा? मैंने पता है, नैना ने मीठे मीठे बोले होंगे कि मोने पेजर दिला दे, मोने पेजर दिला दे, और तूने दिला दिया है ना? मम्मी जी नैना ऐसी नहीं है। मैंने पता है कौन कैसा है, और नैना ने तो मैं अच्छे से जानू। वो आंटी जी बस, ये लीजिए। मुझे और नैना को बात करने के लिए किसी मशीन की जरूरत नहीं है। समीर, वो माँ के कहने का मतलब था कि... शुभम जी प्लीज, आप इन दोनों बहनों का रिश्ता नहीं समझोगे। मुझे भी थोड़ा वक्त लगा था, थोड़ा वक्त आपको भी लगेगा, लेकिन समझना जरूर। ये लीजिए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है।